शर्मिला, मैं तुम्हें ये बता रही थी कि मैंने चैम्बूर की बेस्ट मेहंदी लगाने वाली को बुलाया और ये मेरी गारंटी है कि जिस जिसके हाथ पे ये मेहंदी लगाएगी उसका रंग चोखा ही आएगा। पर असली कंपटीशन तो प्रज्ञा दी और रचना का होगा। अरे कंपटीशन तो तब होगा ना जब दोनों बाहर आएंगी। लीजिए, आ गई आपकी दुल्हन। कितनी प्यारी लग रही है ना। लो आ गई। चल भाई पूर्वी, शगुन की मेहंदी शुरू कर। क्या करूं? मेहंदी की रस्म कैसे होने दूं? ये जानते हुए भी कि रचना किसी और के बच्चे की। अगर सबको पता चल गया कि रचना प्रेग्नेंट है तो। प्रज्ञा बेटा, तू यहाँ अकेली क्यों खड़ी है? चल के मेहंदी लगा ले। नहीं आंटी जी, मैं बात। इसमें शर्माने की क्या बात है? आज रचना की मेहंदी है, कुछ दिनों में तेरी भी तो मेहंदी है। जा बेटा लगा ले। अरे दी, मेहंदी लगवा ही लेना। देखते हैं किसकी मेहंदी सबसे ज्यादा रचती है और इससे पता भी तो चलेगा कि सुरेश जीजू तुझसे कितना प्यार करते हैं। चल चल चल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बच्चों कहाँ थी तू? कब से ढूंढ रही हूँ तुझे, फोन कर रही, फोन नहीं उठा रही तू। We have to talk about your pregnancy. अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए, हो जाने दीजिए ये शादी। क्या तू राहुल से शादी करेगी, ये जानते हुए कि तू किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली हो? तो क्या चाहते हो आप? क्या करूं मैं? जाके भैया को ये बताऊं कि मैं एक ऐसे आदमी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ जो मुझे धोखा देके भाग गया? नहीं, नहीं कर सकती मैं ऐसा। हाँ, आकाश की माँ सही कहती है। तुझे क्या लगता है तेरी बात सुन के वो अपनी शादी तोड़ देगा? सोचना भी मत, अगर ये बात घर से बाहर गई तो आकाश का तो कुछ नहीं होगा, पर तेरे ना परिवार की बड़ी बदनामी होगी। मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ, उसके पास जा, वो तेरा अबॉर्शन कर देगा। सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद अरे तेरे हाथों में मेहंदी, इसका मतलब है तेरी भी शादी हो रही है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तेरे पति को तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। और कहाँ शादी के बाद कोई टेस्ट कराकर देखता है कि वो बच्चा उसका है कि नहीं। तुझे तो पति भी मिल रहा है और बच्चा भी। शादी कर, पति के साथ खुश रह, आकाश को भूल जा। ना दोबारा मेरे बेटे की तरफ नजर डालना और ना दोबारा यहाँ कभी नजर आना, समझी? चल निकल यहाँ से अब। मेरी तरफ देख, तू ऐसा नहीं कर सकती। शादी जैसा रिश्ता झूठ की बुनियाद पे नहीं जोड़ा जा सकता। तू सोच, तू राहुल को, उसके परिवार को, अपने परिवार को इतना बड़ा धोखा दे सकती है? सबका छोड़ तू अपने आप से नजरें मिला पाएगी रच्चो? सच बता दूंगी तो क्या होगा? तो क्या राहुल और उसके घर वाले मुझे अपना लेंगे? जिस घर से मेहंदी आई थी मेरे लिए, उसी घर से 100 गालियां मिलेंगी मुझे भी और मेरे बच्चे को भी। हाँ, मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगी, लेकिन अगर सच बता दिया तो मेरे बच्चे का क्या होगा? लोग उसे नाजायज कहेंगे, उसके पास उसके पिता का नाम नहीं होगा, फिर उससे कैसे नजरें मिलाऊंगी? मुझे पता है कि आप हमेशा सच का साथ देते हो, लेकिन आज आपको सच्चाई और भैया में से किसी एक को चुनना होगा। अगर भैया को ये बात पता चल गई तो वो जी नहीं पाएंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आप सच का साथ देना चाहते हो या उस आदमी का जिससे आप प्यार करते हो। मेरा फैसला तो हो चुका है। अगर इतना बड़ा धोखा देकर कल आकाश के घर में सगाई हो सकती है तो इस घर में भी शादी हो सकती है। आगे आपकी मर्जी। अरे बाद में बातें कर लेंगे। रचना कैसे दिख रही है? एकदम करीना कपूर जैसे दिख रही है ना? हाँ, ये सुनना चाहती है या रचना को तूने बहुत अच्छे से तैयार किया, ये सुनना चाहती है? एक्चुअली दोनों। अच्छा पता ना दी कैसे दिख रही है?
कोई कमी नहीं, बहुत अच्छी लग रही। बोला था ना, ये लहंगा रचना पे बहुत सुंदर लगेगा। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं दूसरे काम देखती हूँ। हाँ जी। लेकिन ऊपरी सुंदरता के साथ मन सच्चा होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। ओहो, तू टेंशन मत ले, ये दी की फिलॉसफी के जो बाउंसर है ना, मेरे भी सर के ऊपर से जाता है। दी ना हमेशा मेरा मस्कारा खराब करती है और आज तेरा मस्कारा खराब कर दिया। ला मैं ठीक करूं। ओके आंटी जी प्लीज, ये मिठाई काजू कतली लड़के वालों के लिए और ये प्लेन बर्फी बाकी सब के लिए। प्लेन बर्फी काजू कतली, ठीक है? मिठाई होगी, इसके बाद फूल। हाँ क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रज्ञा प्लीज, मुझे बहुत सारा काम है और मैं तो अभी तक तैयार भी नहीं हुआ हूँ। लेकिन सुरेश, ये बात करना बहुत जरूरी है। बारात आ गई, दीदी जो बारात आ लो गई। भैया देखो, बारात आ गई और मैं अभी तक तैयार भी नहीं हूँ। सुनो, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर बाकी सारी बातें करते हैं, ठीक है? नहीं नहीं सुरेश, प्रज्ञा प्लीज, इस वक्त रच्चू की शादी से ज्यादा कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? सुरेश, ये बात रच्चू की शादी के बारे में। सुरेश, ये शादी नहीं हो सकती। अरे यार क्या हो रहा है? क्या बोल? अरे सुरेश बेटा, अब बारात आ गई और तो अभी तक तैयार नहीं हुआ। माँ मैं तैयार होने ही जा रहा हूँ, ठीक है? जल्दी से तैयार हो जा। सुरेश प्लीज। बाद में बात करता हूँ। हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं रचना के झूठ का साथ नहीं दे सकती, लेकिन सबको सच कैसे मैं सुरेश को ही सब कुछ बता देती हूँ। वो ही रचना के लिए सही फैसला कर सकता है। ये क्या है? रच्चू के लिए स्पेशल गिफ्ट। क्या स्पेशल है इसमें? अरे देख तो सही। ओए, कैसा है? बहुत सही। जब बेरोजगार था ना, तब हमारे घर के सामने एक ज्वेलरी शॉप थी। हाँ। अच्छा, उस ज्वेलरी शॉप में ये नेकलेस था जो रच्चू को बहुत पसंद आया। आते जाते उसे देखा करती थी और एक दिन जिद करने लगी कि भैया मुझे नेकलेस खरीद दो। उस टाइम पे ना मेरी जेब में पैसे थे और ना ही मेरे हाथ में काम, लेकिन उस दिन मैंने तय कर लिया कि एक ना एक दिन ये नेकलेस जरूर खरीदूंगा। बहुत दिनों से पैसे जमा कर रहा था और आखिरकार ये नेकलेस खरीद ही लिया। इससे स्पेशल दिन और कौन सा यार, ये हार देने के लिए। बहुत अच्छा लगेगा उसे। हाँ भैया, बुलाया आपने मुझे? ये ले, मेरी तरफ से शादी का तोहफा। इसमें क्या है? तो खुद देख ले। तू कुछ मांगे हो तेरा भाई ना दे, ये कैसे हो सकता है? मिठाई होगी, इसके बाद फूल। हाँ क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रज्ञा प्लीज, मुझे बहुत सारा काम है और मैं तो अभी तक तैयार भी नहीं हुआ हूँ। लेकिन सुरेश, ये बात करना बहुत जरूरी है। बारात आ गई, दीदी जो बारात आ लो गई। भैया देखो, बारात आ गई और मैं अभी तक तैयार भी नहीं हूँ। सुनो, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर बाकी सारी बातें करते हैं, ठीक है? नहीं नहीं सुरेश, प्रज्ञा प्लीज, इस वक्त रच्चू की शादी से ज्यादा कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? सुरेश, ये बात रच्चू की शादी के बारे में। सुरेश, ये शादी नहीं हो सकती। अरे यार क्या हो रहा है? क्या बोल? अरे सुरेश बेटा, अब बारात आ गई और तो अभी तक तैयार नहीं हुआ। माँ मैं तैयार होने ही जा रहा हूँ, ठीक है? जल्दी से तैयार हो जा। सुरेश प्लीज। बाद में बात करता हूँ। हाँ
पूर्वी कुछ भी हो यार, दूल्हा बड़ा हैंडसम लग रहा था। उसने ना जरूर फेशियल करवाया होगा। चल चल के रचना को फोटो दिखाते हैं। हाँ रचना, दरवाजा बंद है। रचना, रचना, तुझे क्या लगता है तेरी बात सुन के वो अपनी शादी तोड़ देगा? सोचना भी मत। अगर ये बात घर से बाहर गई तो आकाश का तो कुछ नहीं होगा, पर तेरे ना परिवार की बड़ी बदनामी होगी। आकाश को भूल जा, ना दोबारा मेरे बेटे की तरफ नजर डालना और ना दोबारा यहाँ कभी नजर आना, समझी? चल निकल यहाँ से अब। रचना, और उसकी सारी पुरानी गर्लफ्रेंड्स, उसका बीता हुआ कल क्या जिंदगी भर मेरे पुत्र के साथ ही होगा? आजकल लड़के कितने जल्दी आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में। अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ, तेरा अबॉर्शन करना ही। रच्चू दरवाजा खोल। रच्चू, रच्चू प्लीज दरवाजा खोल। रच्चू दरवाजा, रच्चू, रच्चू प्लीज दरवाजा खोल, मेरी बात सुन। रच्चू प्लीज। रच्चू दरवाजा खोलो। सुरेश प्लीज तुम ये दरवाजा खोलो, वरना वो कहीं कुछ गलत ना कर बैठे। रच्चू क्या कर रही है तू? छोड़ सब, छोड़। क्या कर रही है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया खुद की जान लेगी। अगर शादी नहीं करनी थी तो पहले बता देती ना। बाहर बारात खड़ी है और तू ऐसी ऊंची हरकत कर रही है, तुझसे जोर जबरदस्ती करके थोड़ी ना शादी करवाने तुझसे पूछा था ना, तो फिर ऐसी ऐसी घटिया हरकत क्यों कर रही है? बच्चों तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। एक मिनट मुझे बात करने तो इसे जवाब देना पड़ेगा। ऐसी घटिया हरकत क्यों कर रही थी तू? तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ ना बच्चों, जवाब क्यों नहीं दे रही तू? क्या कर रहे हो सुरेश? वो प्रेग्नेंट है। राहुल से कभी राहुल से कभी नहीं तू। सुरेश राहुल नहीं, सुरेश राहुल नहीं, कोई और है। सुरेश, सुरेश, सुरेश क्या कर रहे हो तुम? सुरेश प्लीज, सुरेश नहीं, इसके पास मत आना, तुम दूर रहना इससे। कहिएगा ये नहीं है वो नहीं। हाँ वो पंडित जी रस्में शुरू करने के लिए रचना का इंतजार कर रहे हैं, तो जल्दी से बुलाइए ना उसे। अभी बुलाते हैं। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। जी मैं भी आई। हाँ जाओ, मैं यहाँ देख रही हूँ। रचना, रचना, क्या करूं मैं? वहाँ मंडप में रस्में शुरू हो गई है, सारे मेहमान आ चुके हैं और ये यहाँ पे सुसाइड सुरेश, सुरेश नहीं, सुरेश, रज्जू किसका बच्चा है? तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ ना रज्जू, किसका बच्चा है? सुरेश आराम से। मुझे सच सच बता, कौन है वो लड़का जिसने तुझे धोखा दिया? सुरेश, किसका बच्चा है? सुरेश इस वक्त नहीं। रज्जू तुझसे पूछ रहा हूँ मैं, किसका बच्चा है? मुझे सब
देखिए ना कितनी चोट लग गई है इसे। कितना खून बह रहा है सर से। रचना, ऐसे बेटा तू कैसे गिर गई बाथरूम में? फर्श गीला था आंटी जी, फिसल कर गिर गई। देखिए आंटी जी, मैं जानती हूँ दोनों परिवार का बहुत खर्च हुआ है इस शादी में, लेकिन बच्चों की जो हालत है इसे इस वक्त डॉक्टर के पास ले जाना बहुत जरूरी है। और ऐसे मौके पर ये सब होना अच्छा शगुन तो नहीं है ना आंटी जी। हमने रच्चू को यहाँ लाने की 2-3 बार कोशिश की, लेकिन उसे बार चक्कर आ रहे थे। देखिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ऐसे वक्त में हम लोग साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? समधन जी, इस वक्त रचना का ठीक होना ज्यादा जरूरी है। देखिए शादी तो हम किसी और मुहूर्त पे भी कर सकते हैं ना, और ये हॉल सरला जी का ही है ना? इन्हीं का हॉल है। तो बस चिंता किस बात की है, जब भी शुभ मुहूर्त निकलेगा हम फिर से ये हॉल बुक कर लेंगे। सब ठीक हो जाएगा। मैं ये बात अपने परिवार वालों को भी बता के आ रही हूँ। बस आप ख्याल रखिए। अब मुझे उस लड़के से मिलना है। भाभी, आज आकाश की एंगेजमेंट है। भैया ये तो पता कर ही लेंगे कि वो कहाँ रहता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि माय बॉय, सुकृति से शादी के बाद एक बात तो फैक्ट है कि तेरी लाइफ में पैसा ही पैसा होगा। ओह, रिंग ब्यूटीफुल, महंगी होगी। लेट मी गेस, 2 लाख, 3 लाख, 18,75,000। रियली भाई? यस। यू नो व्हाट भाई, आप इतने बड़े सुपरस्टार कैसे हो? Because you are so smart. Do you know why I'm so smart? Why भाई? क्योंकि मैं पैसों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और अब तू भी स्मार्ट हो गया। हाँ, इतनी अमीर लड़की से शादी करने जा रहा है। अब तो तेरी लाइफ सेट है। Of course. आकाश, तेरा पूरा परिवार यहाँ पर आया हुआ है। पूरा शहर तेरी शादी के लिए इकट्ठा है। तो इस तरह मुंह लटकाई क्यों खड़ा है, जैसे मंदिर में भागकर शादी कर रहा है? एक्स गर्लफ्रेंड की याद आ रही है? नहीं भाई, नॉट एट ऑल। मैं तो आपकी गर्लफ्रेंड तनु को देख रहा हूँ। वो देखो। वैसे भाई, मैंने अगर आपके अलावा पब्लिक को पागल होते हुए देखा है ना, तो वो आपकी गर्लफ्रेंड तनु है। What a choice. But do you know why I like her so much? Why भाई? क्योंकि तनु बिल्कुल मेरी तरह है। उसे पैसों से बहुत ज्यादा प्यार है। लड़की वालों की तरफ से आई, लेकिन कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही है। पता है तनु की खास बात क्या है? कि इसे अपने पॉपुलैरिटी को पैसों में बदलना अच्छी तरह मैं मिल कर आया। और जहां तक तेरे भैया का सवाल है, दुनिया की कोई भी चीज बदल जाए ना, तेरे लिए तेरे भैया का प्यार कभी नहीं बदलेगा। तुझे क्या लग रहा है, तेरे भैया इस बात से गुस्सा है कि तेरी शादी टूट गई या बारात लौट गई? नहीं रच्चू, तेरे भैया को तो इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि उनकी रच्चू के साथ कोई गलत कैसे कर सकता है, कोई उनकी रच्चू को दुख कैसे पहुंचा सकता। अब अपने भैया पर भरोसा कर रच्चू। हम लोग तो पड़ोसी हैं उसके, और हमारे लिए वो इतना करता है। तो उसकी अपनी बहन है, वो तो दुनिया से लड़ जाएगा तेरे लिए। तू देखना, तेरा हक वो तुझे जरूर दिलवाएगा। हाय रब्बा, तू समझता क्यों नहीं है? तेरी शादी का भी वक्त बीतता जा रहा है। सुन, इस भीड़ में तुझे एक भी चेहरा पसंद नहीं? दादी पसंद है ना दादी? सच? हाँ। बता कौन सा? लेकिन एक नहीं, 2 चेहरे पसंद है। तो हाँ,
एक तो मेरी प्यारी बुढ़िया का, और दूसरा पूरा मेरा जाने मन। अभी मिलकर आता हूं। अभी का तो पूरब के बिना कोई काम ही नहीं चलता। एक बार मेरे हाथ में उसके खिलाफ कोई सबूत आ जाए ना, फिर मैं तो उसको घर में घुसने ही ना दूं। अभी की दौलत और हमारे बीच में सिर्फ 2 कांटे हैं, एक तो ये पूरब, दूसरी वो बुढ़िया। बुढ़िया तो बुढ़ी है, उसको तो मैं संभाल लूंगी, पर ये पूरब अभी कितना भरोसा करता है इस पे। सिर्फ एक बार मैं इनकी दोस्ती तोड़ दूं ना, फिर तो अभी की तिजोरी की चाबी मेरे हाथ में और मेरे बेटों के हाथ में होगी। फिर क्या है, फिर मैं अभी की शादी एक ऐसी लड़की से करा दूंगी जिसकी डोर खूंटी से बंधी गाय की तरह मेरे हाथ में होगी। ये मुंबई है, या कोई भी लड़का कभी भी किसी भी लड़की से मिल सकता है। उन दोनों के बीच में अफेयर हो सकता है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। लेकिन तुम जो बोल रहे हो मंदिर में भागकर शादी करना, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, तभी तो मैं यहां पर आया हूं। आप मेरी बात ठीक है, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो अपने भाई से पूछ लीजिए, क्या रिश्ता था इसका रचना के साथ? क्या तुम रचना को जानते थे कि नहीं? हाँ भाई, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। सुन लिया ना आप लोगों ने? सुना कि नहीं? मेरी बात पूरी हुई नहीं ना? हाँ भाई, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, बट हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं उसे मंदिर ले जाके शादी कर लूं। भाई मैं ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता, आई स्वेयर। You know this middle class families. क्या बकवास कर रहे हो? मिडिल क्लास क्या होता है? मुझसे बात करो ना। तू मुझसे बात कर, इसीलिए तेरी बहन ने तुझे यहाँ अकेले भेज दिया ताकि तू हमसे पैसे मांग सके। क्या सबूत है तेरी बहन के पास इस शादी का? कोई फोटो, कोई वीडियो, कुछ तो होगा। उसके पास कोई फोटो, वीडियो, कोई मैसेज नहीं है। उसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय उसकी ईमानदारी के, सिवाय उस तकलीफ के जो उसकी आंखों में है, सिवाय उस बच्चे के जो उसके पेट में है। ऐसे कैसे मालूम है कि वो बच्चा मेरे बेटे का है? वो बच्चा आप ही के बेटे का है। आंखें नीचे रख के बात कर मुझसे। अरे बिना सबूत मैं तो पानी को पानी ना मानूं, तू तो इतनी बड़ी बात कर रहा है। एक काम कर, जब वो बच्चा पैदा हो जाए ना तो उसका डीएनए टेस्ट करा लेना, सारा सच सामने आ जाएगा। फिलहाल तो यहाँ से जा, मुझे बहुत काम है। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिल जाता। लेकिन इंसाफ होगा कैसे? अरे मेरा भाई मना कर रहा है, ये कोई पकड़वा शादी तो है नहीं कि इसकी शादी जबरदस्ती अपनी बहन के साथ करवा लोगे। अगर मेरी बहन की जगह तुम्हारी बहन के साथ कोई कुछ ऐसा करता, क्या तब भी तुम ऐसा कहते? अगर किसी ने मेरी बहन को धोखा दिया, मैं किल दैट मैन, उसे चौक से मार दूंगा, समझे? तो चोट जिसे लगती है ना, दर्द भी उसी को महसूस होता है। अब समझ में आया मेरा दर्द। जिस बहन को बचपन से हर बुरी नजर से बचाया, आज वो खुद से नजरें नहीं मिला पा रही है तुम्हारे इस भाई की वजह से। भाई ये झूठ बोल रहा है। भाई वो मेरी गर्लफ्रेंड जरूर थी, लेकिन हमारे भी। तू चुप कर। गर्लफ्रेंड बोल रहा है। तेरे इसी भोलेपन की वजह से ये लोग तेरा फायदा उठाते हैं। और तू, अगर तेरी बहन मेरे बेटे की बच्चे की माँ बनने वाली थी तो आज तक कहाँ थी? आज जब मेरे बेटे की अच्छे घर में शादी तय हो गई है तो एकदम से मैं तो बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। अपने आप को होशियार समझो, पर दूसरों को इतना बेवकूफ तो ना समझो। अब सीधे मुद्दे पे आ और मुझे ये बता कि ये सारे तामझाम को खत्म करने के कितने पैसे चाहिए तुझे? थूकता हूँ ऐसे पैसे पे जो किसी की इज्जत का सौदा करे, और लानत भेजता हूँ ऐसी दौलत पर जो इंसान को इंसान न समझे। आवाज नीचे रखो, यहाँ मेहमान आए हुए हैं। मेहमान तो मेरे घर में भी आए मैडम। 100 बातें अगर मेरी बहन को सुननी पड़ेंगी तो हजारों बातें आपके बेटे को भी सुननी पड़ेंगी। मानता हूं कि मेरी बहन प्रेग्नेंट हुई, लेकिन उसके लिए वो अकेली शर्मिंदा नहीं हो, आपका बेटा भी शर्मिंदा होगा। छोड़ दे पूरब, मैं बात करती हूँ। देखिए ना माँ जी, ये क्या कह रहे हैं? इस घर के फैसले लेने के लिए अभी जिंदा हूं मैं।
ये जो भी बोल रहा है वो किसी भी लड़की के लिए बहुत बड़ी बात है और ऐसी बातों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आकाश, इनकी बहन को जानते हो? मैं जानता हूं, लेकिन क्या तुम दोनों सिर्फ दोस्त थे? दादी, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। माँ जी, इनकी बहन के पास कोई सबूत भी नहीं है। भगवान बचाए ऐसे लोगों से। भगवान के होने का सबूत है तेरे पास, पर वो है, सब देख रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे दुनिया बनाने वाले पे इंसान की आस्था बढ़ती है, दुनिया वालों को परखने की शक्ति बढ़ती है। ये सच बोल रहा है या झूठ, ये जानने के लिए मुझे किसी भी सबूत की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो लड़की इतनी सीधी हो कि उसने कोई सबूत इकट्ठा करने की जरूरत ही महसूस न की हो। सच जो भी होगा उसका पता मैं लगाऊंगी। बाहर मेहमान जमा है, यहां जो भी बात हो रही है वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। देखो बेटा, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं वादा करती हूं अगर तुम्हारी बहन के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको मैं ठीक करूंगी। मैं तुम्हें वचन देती हूं, अगर मेरे पोते ने तुम्हारी बहन के साथ मंदिर में शादी की है और उसके होने वाले बच्चे का पिता भी वही है, तो मैं इस शादी को उतना ही सच मानूंगी जितना के 5000 लोगों के सामने की गई शादी होती है। इसे अपनी जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। इस घर से तुम्हें इंसाफ ही मिलेगा, ये मेरा वादा है तुमसे। ऐसा कैसे वादा कर दिया माँ जी आपने? मुझे पता है आप ना मेरे बच्चों से प्यार ही नहीं करती। अब जब मेरे बेटे की शादी किसी अच्छे घर में हो रही है तो ये बात आपकी आंखों में खटक रही है। ताई जी, आज तक मैंने आपको किसी चीज के लिए मना नहीं किया है ताई जी, लेकिन आज पहली और आखिरी बार एक चीज के लिए मना कर रहा हूं, भूल कर भी दोबारा दादी से इस तरह बात मत करना। इस घर को कमाया मैंने है ताई जी, लेकिन इस पर हक दादी का है, समझिए आप। चले दादी। मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी। सुरेश, इस वक्त तुम मेरे बारे में नहीं, रच्चू के बारे में सोचो। उसे संभालना है हमें। इस वक्त उसकी तकलीफ सबसे बड़ी है। और रहा मेरा सवाल, मैंने तो प्यार किया है ना तुमसे। प्यार करती हूँ और शायद हमेशा करती रहूंगी, भले ही बदले में तुम मुझसे प्यार ना करो। मैंने कहा था ना कि किसी से जबरदस्ती प्यार नहीं करवाया जा सकता, लेकिन इससे मेरे मन में जो तुम्हारे लिए प्यार है वो कम नहीं होगा। हाँ, मैं ये वादा जरूर करती हूँ कि मैं अपने प्यार को हमारी दोस्ती के बीच कभी नहीं आने दूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ी रहूंगी, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, क्योंकि अब भी मेरी जिंदगी में तुम सबसे खास लोगों में से हो। मैं दुआ करूंगी कि तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिल जाए। शायद हमारे भाग्य में यही लिखा है। हम हमेशा एक दूसरे के लिए तो खड़े रह सकते हैं, लेकिन कभी एक साथ नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।